बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आप भी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी दुआओं की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। आज हम बनाएँगे आलू मेथी। आलू मेथी की रेसिपी है, बहुत सारे घरों में बनती है और बहुत सारे लोगों को पकानी नहीं आती। बहुत घरों में बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है मेथी, 1 किलो मेथी थी, सूखी थी, इसलिए ज़्यादा आ गई। इसको मैंने इस तरीके से बारीक-बारीक काट लिया है। अच्छे से इसके पत्ते डंठल जो है ना मोटे-मोटे निकाल दिए हैं और पत्ते इसके इस तरह मैंने बारीक डंठलों के साथ काट लिए हैं। इसको हमने धो लेना है अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा इसको धोना है, फिर इससे मिट्टी निकलती है सारी। आपने एक से दूसरे बर्तन में डाल-डाल के इसको 3-4 दफ़ा धोना है और साथ मैंने लिए हैं ये आलू। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल लिया है मैंने कढ़ाई में 1 कप, उसमें डाला है एक बड़ा प्याज़ काट के, इसको हम करेंगे हल्का-सा फ्राई। बिल्कुल इसका कलर हमने गोल्डन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट करना है। जब प्याज़ हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज़ ने कलर चेंज कर लिया तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। मैंने अदरक को बारीक पीस कर क्यूब्स बनाए हुए हैं, फ्रीज़ किए हुए थे तो वही क्यूब्स मैंने इसमें डाले हैं। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। लहसुन अदरक की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर, एक बड़ा टमाटर काट के इसमें मैंने डाल दिया है। इसको भी हल्का-सा भूनूँगी और साथ इसमें अब मैं सारे इसके मसाले शामिल डाल दूँगी, जो भी हमने इसमें मसाले डालने हैं ना स्पाइसेस, वो इसमें चले जाएँगे। हल्का सा इसको नरम करेंगे और इसके साथ ही हम मसाले डालते हैं। इसमें डालूँगी मैं हल्दी, हाफ़ टी स्पून, इसमें जाएगी सुरख मिर्च 1 टीस्पून, इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। मसाले आप हमेशा अपनी मर्ज़ी से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस हमेशा हर घर के डिफरेंट होते हैं, कुछ तीखा खाते हैं, कुछ हल्का खाते हैं, उस हिसाब से आपने लेने हैं। ये डाला है मैंने ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ 1 टीस्पून और साथ डालूँगी मैं इसमें सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएँगे, इसमें सिर्फ़ बेसिक यही मसाले जाएँगे। क्योंकि सब्ज़ी का अपना जायका होता है, तो इसके लिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालकर सब्ज़ी का जायका ख़राब नहीं करना। हमने बस इसको ज़रूरत के मुताबिक थोड़े से मसालों के साथ ही पकाना है, ताकि इसका अपना जायका बरकरार रहे और इसका फ्लेवर, इसका मज़ा ख़राब ना हो। इसको हमने अच्छे से भून लेना है अब। सारा मसाला हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर मसाला आपको लगे कि जल रहा है, तो थोड़ा-सा इसमें पानी डाल लें। इसकी आपने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। मसाले की भुनाई अच्छे से कर लेंगे हम और फिर इसमें डाल देंगे हम मेथी, जो कि हमने धोकर रखी हुई है। मेथी हमने पहले डालनी है, वो इसलिए कि मेथी थोड़ी उसके पत्ते हार्ड होते हैं। मेथी के पत्ते थोड़े से हार्ड होते हैं, वो गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो जब हम मसाला हमारा भुन जाएगा ना, तो हम सबसे पहले जो इसमें काम करेंगे वो मेथी डालेंगे। इसमें आलू नहीं डालेंगे, सबसे पहले इसमें मेथी डालेंगे, ताकि हमारी मेथी जो है वो अच्छे से पहले थोड़ी सी गल जाए। पहले हम उसको गलाएंगे, फिर हम आलू डालेंगे। ठीक है? आपने भी बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है, क्योंकि मेथी के पत्ते थोड़े से हार्ड होते हैं और इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी थोड़ी सी हार्ड होती हैं, गलने में टाइम लेती हैं। आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, हमने पहले मेथी डालनी है और इसको हमने अच्छा सा पहले पका लेना है। देखें एकदम से जब डालती है ना, तो पत्ते होते हैं तो फूले-फूले होते हैं, ऊपर तक आ जाते हैं, तो हमने इसको पहले डाल देना है और डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएँगे ढक्कन दे के, ताकि ये नरम पड़ जाएँ और पत्ते नीचे बैठ जाएँ। ये देखें नरम हो गए हैं और नीचे बैठ गए हैं और कम हो गए हैं ना, ऊपर तक आए हुए थे। इसको हमने बस अच्छे तरीके से इसी तरीके से उलट-पलट कर भुनाई करनी है इसकी। इसको हिलाते रहना है और बस इसको पकाते रहना है। मेथी ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, देख लें। ये पानी भी हमने खुश्क करना है और इसी पानी में इसने पकना है, हमने इसमें और पानी नहीं डालना। इसी तरीके से हम इसको हिला-हिला कर ढक्कन लगाकर नरम भी करेंगे, गला भी लेंगे और इसकी भुनाई भी करेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से आपने रेसिपी को फ़ॉलो करना है। आपने मेथी की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, वरना आपकी सब्ज़ी बहुत बुरी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। अगर इसकी भुनाई अच्छी नहीं होगी ना,
तो सब्ज़ी का ज़ायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, आपको खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इतनी मेहनत करके अगर बनानी है तो उसकी भुनाई अच्छे से करनी है, उसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है हमने और इसको हमने बिल्कुल गलाना भी है। तो मेथी को हमने पहले पकाना है ताकि उसकी जो हार्डनेस है ना, उसकी सख्ती या पत्ते सख्त होते हैं, वो सारे नरम पड़ जाएँ और वो गल जाएँ अच्छे तरीके से। जितनी ज़्यादा गली होगी, उतने ही अच्छे तरीके से हमारे जो है भुजिया मेथी वाली बहुत मज़ेदार बनेगी। तो ये देख लें, बहुत हद तक जो है मेथी अब हमारी गल चुकी है। इसमें डालूँगी अब आलू। अब इस स्टेज पे आके हमने आलू डालने हैं और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स करके फिर दम पे लगा देना है। आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं ना, अब जितना आलू गलने में टाइम लेंगे, उतनी ही साथ फिर मेथी गलेगी, मेथी पकेगी, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाएगी और नरम हो जाएगी। जितना ज़्यादा हम मेथी की भुनाई करेंगे, जितना उसका पानी खुश्क करेंगे, वो उतना ही जायके में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, अच्छा जायका आएगा और बहुत मज़ेदार बनेगी। मेथी पकती है ना जब घर में, तो खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है माशाल्लाह से। इतनी मज़े की होती है, खुशबूदार भी होती है और ज़ायके में भी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी बना रही हूँ आज आलू मेथी। आप लोग भी बनाएँ अपने घर में आलू मेथी और एन्जॉय करें। इसको भी मैंने ढक देना है इसी तरीके से आलू डाल के और थोड़ी-थोड़ी देर बाद हम इसको हिलाते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। आलू देख लें माशाल्लाह से गलना भी शुरू हो गए हैं। इसको मैंने इसकी बस भुनाई करनी है। इसका जो पानी है ना, वो हमने खुश्क करना है। आलूओं ने भी पानी छोड़ दिया है। इसके साथ भी मेथी अच्छे से गल जाएगी और आलू तो हमारे गल ही जाएँगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी हमने भुनाई करनी है। आप इसको ऊपर रखें और थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाते रहें। बस यही इसका काम है। इसी तरीके से इसने तैयार हो जाना है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। झटपट से बन जाती है। सिर्फ़ ये है कि हमने इसका पानी खुश्क करना है और इसको गलाना है अच्छे तरीके से। ये माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो गया है। ये देख लें। बस मैंने इसकी इसी तरीके से भुनाई कर रही है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ बार-बार, इतनी लंबी मैंने रेसिपी इसलिए कर दी है कि इसकी भुनाई कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है। हमने इसको देर तक पकाना है। इसके अंदर पानी का कतरा भी ना हो, मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ। इसके अंदर से अभी भी मुझे पानी का कहीं-कहीं कतरा जो है वो फ़ील हो रहा है। तो इसको मैं और ज़्यादा भूनूँगी। बस हमने इसकी भुनाई करनी है। इसका पानी खुश्क करना है। जितनी ज़्यादा भुनी होगी ना, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ना इसमें कड़वाहट होगी, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार ज़ायका बन जाएगा इसका। बस आपने इसकी भुनाई कर के जो है ना, इसको बिल्कुल सुखा लेना है। ये अपना ऑयल छोड़ देगी। कढ़ाई देख लें बिल्कुल अब खुश्क हो गई है, कोई पानी नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। तो हमारी जो है मेथी यहाँ पे अब तकरीबन तैयारी के करीब पहुँच चुकी है। इसमें डाल दूँगी मैं अब धनिया, खुशबू के लिए। मेथी की अपनी बहुत खुशबू होती है, मगर धनिया से जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। बस इसको हम थोड़ा-सा और हल्का-सा हिला-जुला लेंगे और इसकी भुनाई हल्की-सी और करेंगे। इसकी जितनी भी भुनाई करते रहेंगे ना आप, जितनी दफ़ा भी इसको गरम करेंगे, इसका जायका और ज़्यादा बढ़ के आएगा। यहाँ पे मैं आपको आलू तोड़ के दिखाती हूँ। आलू भी माशाल्लाह से गल गए हैं अच्छे तरीके से, मेथी भी गल चुकी है, अच्छे से हमारा जो है वो आलू मेथी का सालन तैयार हो चुका है। इस आलू मेथी से आप पराठे भी बना सकते हैं। बहुत सारे घरों में आलू मेथी से पराठे बहुत शौक से खाए जाते हैं और आलू मेथी के पराठे भी बना के खाए जाते हैं। मैं भी आपको आलू मेथी के साथ पराठा बनाना सिखाऊँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई है, इसको ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें ताकि सब अपने घर में मज़ेदार सा आलू मेथी का सालन बनाकर खाएँ। कमेंट करके बताएँ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। आलू मेथी का सालन तो मैंने आपके साथ बनाकर रेसिपी शेयर कर दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। आलू मेथी का लच्छे वाला पराठा भी मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें, आपको मिलें। अब फिर मिलूँगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।